हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हो। होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ रानी मच्छी की करी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 8 छोटे आकार के रानी मच्छी। काफ़ी सुंदर मच्छी होती है। ये हल्का सा गुलाब सा रंग होता है और बस ऐसे ही, और नीचे हल्का सा पीला रंग होता है। तो इसे आपको क्या करना होगा, साफ़ करना होगा। उसके बाद इसे नमक के पानी से धोकर इसे बाजू में रखना होगा। तो चलिए मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने छोटे मिक्सी जार में 1 कप ताज़ा कसा हुआ नारियल डाला है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 कलियां लहसुन की, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। इससे हमारी मच्छी करी में अच्छी से एक गाढ़ापन आ जाएगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ रंग के लिए होता है, बहुत बढ़िया रंग देता है करी में। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखापन के लिए होता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे एकदम महीन पेस्ट में अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसे बाजू में रख दीजिए और चलिए हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें मैंने एक कच्ची कैरी कटी हुई डाली हूँ। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। तो कैरी से बहुत बढ़िया स्वाद आता है मच्छी करी में। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लकड़ी कड़ी पत्ते की, जिसे मैंने निकाल के डाल दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मैं हल्का सा मिलाऊंगी, बस एक बार मिलाना है। मिलाने के बाद इसे हम ढककर मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो कैरी में ज़रूर बनाइएगा, गर्मी के मौसम में कैरी से बहुत बढ़िया स्वाद आता है मच्छी करी में, और एक खटासपन भी आती है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हमारा कैरी अच्छे से पक चुका है, 5 मिनट हो गया है। तो इसमें मैं ये पिसा हुआ मसाले के पेस्ट डाल रही हूँ। पूरी तरह से डालिएगा, कुछ भी वेस्ट ना कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये करी। अब यही मिक्सी जार में मैं और 1 गिलास पानी डालकर यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसे हम मिला देंगे। अच्छे से मिलाइएगा ताकि ये सब कुछ अच्छे से मिल जाए। मिलने के बाद इसमें मैं साफ़ की हुई रानी मच्छी के टुकड़े डाल रही हूँ। बस ऐसे ही मैंने साफ़ किया था, उसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो रानी मच्छी को रेड स्नैपर भी कहा जाता है, चिंबाली भी कहा जाता है, और रानी भी कहा जाता है। अब इसे मैं हल्के से मिलाऊंगी। तो मच्छी डालने के बाद कभी भी आप प्रेशर से मत मिलाइए, वरना मच्छी टूट सकता है। तो बस हल्के से मिलाएं और इसे अब हम ढककर मध्यम आंच पर 7 मिनट के लिए पकाएंगे। मच्छी को ज़्यादा समय नहीं लगता पकने, कम समय में पक जाता है। तो 7 मिनट हो गया है और हमारी स्वादिष्ट सी मच्छी करी रेडी हो गई है। बट दोस्तों, फाइनल स्टेप्स अभी बाकी है। मैंने इसे हल्के से मिलाया और आंच बंद कर दिया। अब मैं इसे पीछे रख दूंगी, पीछे के स्टोव में, और चलिए तड़का बनाते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच खाग नारियल तेल यानी कि नारियल तेल डाला है। एक बार नारियल तेल गर्म होते ही इसमें मैंने एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज डाली हूँ। अब इसे हम सौते करेंगे तब तक जब तक हमारा प्याज सुनहरा रंग का ना हो जाए। बस ऐसे ही बीच बीच में मिलाते रहिए, और इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है मच्छी करी में। और ज़रूर नारियल तेल में एक बार तड़का मार के देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब मैंने आंच बंद कर दिया और ये तड़का मैं इस मच्छी करी के ऊपर डाल रही हूँ, बस ऐसे ही। और हमारा स्वादिष्ट रानी मच्छी करी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे मिक्स ना कीजिए, ऐसे ही ढक कर रखिए और 10 से 15 मिनट के लिए
या 20 मिनट के लिए इसे आराम करने दें और बस सर्व करने से पहले ही इसे मिलाएं। तो यहाँ मैं गरम गरम चावल के साथ कैबेज की सब्जी और कटी हुई प्याज, और बाजू में आप पूछोगे वो क्या है, वो तो जीरा पानी है। वो मैं बस रोज़ पीती हूँ, बस थोड़ा सा जीरा को पानी में उबाल कर वो पीती हूँ। वो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ मैं गरम गरम करी अपने राइस के ऊपर डाल रही हूँ। गर्मियों के मौसम में जब कैरी मिलता हो तो एक बार तो आपको ज़रूर कैरी से रानी मच्छी करी बनाना चाहिए। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।